बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को इनके अच्छे अमाल का अपने फजल करम से बदला और इनाम देने के लिए आखिरत में जो शानदार मकाम तैयार कर रखा है, इसका नाम जन्नत है और इसी को बहिश्त भी कहते हैं। जन्नत में हर किस्म की राहत और शादमानी फरहत का सामान मौजूद है। सोने चांदी और मोती जवाहरात के लंबे चौड़े और ऊंचे ऊंचे महल बने हुए हैं और जगह जगह रेशमी कपड़ों के खूबसूरत और नफीस खैमे लगे हुए हैं। हर तरफ तरह तरह के लजीज और दिल पसंद मेवों के घने शादाब और सायादार दरख्तों के बागात हैं और इन बागों में शीरे पानी, नफीस दूध, उम्दा शहद और शराब तहूर की नहरें जारी हैं। किस्म किस्म के बेहतरीन खाने और तरह तरह के फल फ्रूट साफ सुथरे और चमकदार बर्तनों में तैयार रखे हैं। आला दर्जे के रेशमी लिबास और सतारों से बढ़कर चमकते और जगमगाते हुए सोने चांदी और मोती जवाहरात के जेवरात, ऊंचे ऊंचे जड़ाव तख्त, इन पर गलीचे और चांदनियां बिछी हुई और मसंदें लगी हुई हैं। ऐशो नशात के लिए दुनिया की औरतें और जन्नत की हुरें हैं जो बेइंतहा हसीन खूबसूरत हैं। खिदमत के लिए खूबसूरत लड़के चारों तरफ दस्तबस्ता हर वक्त हाजिर हैं। अलगर्ज जन्नत में हर किस्म की बेशुमार राहतें और नेमतें तैयार हैं और जन्नत की हर नेमत इतनी बेनजीर और इस कदर बेमिसाल है कि ना कभी किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, ना किसी के दिल में इसका ख्याल गुजरा। जन्नती लोग बिना रोक टोक उन तमाम नेमतों और लज्जतों से लुत्फ अंदोज होंगे और इन तमाम नेमतों से बढ़कर जन्नत में सबसे बड़ी ये नेमत मिलेगी कि जन्नत में जन्नतियों को खुदावंदे कद्दूस का दीदार नसीब होगा। जन्नत में ना नींद आएगी, ना कोई मर्द होगा, ना बढ़ापा आएगा, ना मौत होगी। जन्नती हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे और हमेशा तंदुरुस्त और जवान ही रहेंगे। अहले जन्नत खूब खाए पिएंगे मगर ना इनको पेशाब पखाना की हाजत होगी, ना वो थूकेंगे, ना इनकी नाक बहेगी। बस एक डकार आएगी और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार पसीना बहेगा और खाना पीना हजम हो जाएगा। जन्नती हर किस्म की फिक्रों से आजाद और रंजो गम के जहमतों से महफूज रहेंगे। हमेशा हर दम और हर कदम पर शादमानी और मसरत की फजाओं में शादाब व आबाद रहेंगे और किस्म किस्म की नेमतों और तरह तरह की लज्जतों से लुत्फ अंदोज महफूज होते रहेंगे। ज्यादा सही कौल ये है कि जन्नत सातवें आसमान के ऊपर है, क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, यानी सिदरतुल मुंतहा के पास ही जन्नतुल मावी है। और एक हदीस में ये आया है कि जन्नत की छत अर्श पर है। जन्नतों की तादाद 8 है, जिनके नाम ये हैं: दारुल जलाल, दारुल करार, दारुल सलाम, जन्नतुल अदन, जन्नतुल मावा, जन्नतुल खल्द, जन्नतुल फरदौस और जन्नतुल नाईम। हदीस शरीफ में है कि जन्नत के 100 दर्जे हैं और हर 2 दर्जों के दरमियान 100 बरस की राह है। और एक हदीस में यह भी आया है कि जन्नती लोग जन्नत के बलाखानों को इस तरह देखेंगे जिस तरह तुम लोग जमीन से मशरक या मगरब में चमकने वाले तारों को देखा करते हो। हदीस शरीफ में है कि जन्नत के फाटक इतने बड़े बड़े हैं कि इनके दोनों बाजुओं के दरमियान 40 बरस का रास्ता है, मगर जब जन्नती जन्नत में दाखिल होने लगेंगे तो इन फाटकों पर हजूम की कसरत से तंगी महसूस होने लगेगी और हर पत्ते की चौड़ाई मशरक से मगरब तक के बराबर होगी। और एक रवायत में यह है कि जन्नत के तमाम दरख्तों के तने सोने के हैं। जन्नत की इमारतों में एक ईंट सोने की और एक चांदी की है और इसका गारा नहायत ही खुशबूदार मुश्क है और इसकी किंकरियां मोती और याकूत हैं और इसकी ढोल जाफरान है। और ये भी मरवी है कि बाद इमारतें नूर की और बाद याकूत सुरख की और बाद जमर्द की हैं। जन्नत में शीरे पानी, शहद, दूध और शराब की नहरें बहती हैं। जब जन्नती पानी की नहर में से पानी पिएंगे तो इन्हें ऐसी हयात मिलेगी कि फिर इन्हें मौत ना आएगी। और जब दूध की नहर में से नोश करेंगे तो इनके बदन में ऐसी फरेहबी पैदा होगी कि फिर कभी लागर ना होंगे। और जब शहद की नहर में से पी लेंगे तो इन्हें ऐसी सेहत तंदुरुस्ती मिल जाएगी कि फिर कभी वो बीमार ना होंगे। और जब शराब की नहर में से पिलाए जाएंगे तो इन्हें ऐसा नशात और खुशी का सरूर हासिल होगा कि फिर कभी वो गमगीन ना होंगे। ये चारों नहरें एक हौज में गिर रही हैं जिसका नाम हौज कौसर है। यही हौज हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो हौज कौसर है जो अभी जन्नत के अंदर है, लेकिन क़यामत के दिन मैदान महशर में लाया जाएगा। यहाँ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हौज से अपनी उम्मत को सैराब फरमाएंगे। इन चारों नहरों के अलावा जन्नत
जन्नत में दूसरे चश्मे भी हैं जिनके नाम ये हैं काफूर, संजील, सलसबील, रहीक, तस्नीम। हर जन्नती खवा बचपन में मरा हो या बूढ़ा होकर वफात पाई हो, हमेशा जन्नत में इसकी उम्र 30 बरस की रहेगी। इससे ज्यादा कभी इसकी उम्र नहीं बढ़ेगी और वो हमेशा हमेशा इसी तरह जवान रहते हुए आरामदार राहत की जिंदगी बसर करता रहेगा। अदना दर्जे के जन्नती को 80,000 खादम और 72 बीवियां मिलेंगी और इसके लिए मोती और याकूत का इतना लंबा चौड़ा खैमा गाड़ा जाएगा कि जितना के जाबिया और सना के शहरों के दरमियान फासला है। जन्नत में हूरों का जलसा होगा जिसमें हूरें इस मजमून का गाना सुनाएंगी कि हम हमेशा रहने वालियां हैं तो हम कभी फना ना होंगी, हम चैन में रहने वालियां हैं तो हम कभी गमगीन नहीं होंगी, हम खुश होने वालियां हैं तो हम कभी नाराज ना हुआ करेंगी। मुबारकबाद है इनके लिए जो हमारे लिए हों और हम इनके लिए हों। हर जुमा के दिन जन्नत में एक बाजार लगेगा कि इसमें शमाली हवा चलेगी जो जन्नतियों के चेहरों और कपड़ों पर लगेगी तो उनके हुस्न जमाल में निखार पैदा होकर वो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे और जब वो बाजार से पलट कर अपने घर जाएंगे तो उनके घर वाले कहेंगे कि तुम तो खुदा की कसम हुस्न और जमाल में बहुत बढ़ गए हो। तो ये लोग कहेंगे कि हमारे पीछे तुम लोगों का हुस्न और जमाल भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो खुदा वंदे करीम का एक मनादी ये ऐलान करेगा कि ए अहले जन्नत, अभी तुम्हारे लिए अल्लाह ताला का एक और वादा भी है। तो अहले जन्नत कहेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे चेहरों को रोशन नहीं कर दिया है, क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको जहन्नम से नजात देकर जन्नत में दाखिल नहीं कर दिया है? तो मनादी जवाब देगा कि क्यों नहीं। फिर एकदम खुदा वंदे कदूस अपने हजाब अक़दस को दूर फरमा देगा तो जन्नतियों को इससे ज्यादा जन्नत की कोई नेमत प्यारी ना होगी। हजरत जरील बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हम लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14वीं रात को चांद की तरफ देकर इरशाद फरमाया कि तुम लोग अनकरीब अपने रब्बो कद्दूस को देखोगे। जिस तरह तुम लोग चांद को देख रहे हो तो अगर तुम लोगों से हो सके तो नमाज फजर नमाज असर कभी ना छोड़ो। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको समझने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अजीज दोस्तों, आपसे गुजारिश है वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।